अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, दिस जामफसी समो। आप लोगों को सबसे पहले तो वेलकम करूंगा जी, और थैंक यू सो मच फॉर सच सपोर्ट, फॉर सच लव जो आप लोग दिखा रहे हैं, चाहे वो मेरी मिरपुकास वॉइस ऑफ मिरपुकास की आवाम हो पेज वाली, चाहे वो वॉइस ऑफ मिरपुकास यूट्यूब चैनल की आवाम हो। जितनी सपोर्ट आप लोग दिखा रहे हैं, जो आप प्यार और खलूस दिखा रहे हैं, इट इज़ जस्ट आई एम जस्ट स्पीचलेस। और मैं कुछ भी बोलने से कासिर हूँ। चाहे शायद यही वजह है कि इस पहर रात के मैं इधर मौजूद हूँ अपने स्टूडियो ऑफिस में, और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इलेक्शन के हवाले से, सेकंड एपिसोड। सो गाइज, जस्ट हैट्स ऑफ टू यू गाइज एंड कीप वाचिंग माई वीडियोज़, कीप सपोर्टिंग मी। मैं चाहता हूँ कि मिरपुकास का एक जो शिकवा है कि हमारे पास कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है, सो आई जस्ट वांट टू फिल अप दिस। और मैं चाहता हूँ कि हमारे पास कंटेंट क्रिएटर्स आएँ, हमारे पास एक अच्छी यूट्यूब की जो गैदरिंग है वो बने, और फेसबुक की हमारे पास एक अच्छी गैदरिंग बने जो प्रमोट हो, जो रियल टैलेंट है वो आगे आए। सो कीप सपोर्टिंग मी, और अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल बी देयर फॉर यू गाइज। बैक टू द वीडियो। अस्सलाम गाइस, दिस इज़ जामफसी समो, और आप लोग देख रहे हैं वॉइस ऑफ मिरपुकास विद जामफसी समो, मिरपुकास की आवाज़ जामफसी समो के साथ। बात हो रही थी जी इलेक्शंस 2024 और मिरपुकास के हवाले से। तो ये एपिसोड 2 है। आज हम बात करेंगे करंट सिनेरियो के हवाले से। तो जी, जैसा कि मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियोस में बताया था, जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो इलेक्शन 2024 की एक गहमा गहमी और एक पुरजोश माहौल हम लोग इमेजिन कर रहे थे, और जो हम लोग सोच रहे थे कि इस तरीके का माहौल क्रिएट होगा, वो अब हम लोग होते हुए दिख रहा है हमें। और हम लोग देख रहे हैं कि इस तरीके का माहौल क्रिएट हो रहा है जी। गली गली, महल्ले महल्ले में जो है वो इलेक्शन कैंपेन्स ज़ोर पकड़ रही हैं। जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने हल्के की आवाम को मुतमईन करने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं कि हमें वोट दिया जाए। अगर बात की जाए NA 211 की, तो गुज़िश्ता वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मुकाबला सिर्फ 3 कैंडिडेट्स में मुझे नज़र आ रहा है। इफ़ यू आस्क मी कि आपका तज्ज़िया क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि जी मुकाबला 3 लोगों के दरमियान है, जिसमें से एक है आज़ाद हैसियत के हमारे साबका MNA, एक्स मेंबर नेशनल असम्बली, मिस्टर अली नवाज शाह साहब। अगर दूसरे की बात की जाए, दूसरा कैंडिडेट मुझे दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीर आफ्ताब शाह जिलानी साहब। और तीसरे कैंडिडेट अगर मुझे कहीं दिखाई दे रहे हैं दौड़ते हुए, तो वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार राजा अब्दुल हक साहब। ये 3 कैंडिडेट्स मुझे आगे पीछे और नज़र आ रहा है कि ये लोग कंपटीशन में हैं। दे कैन हैव अ टफ कंपटीशन। तो अगर बात की जाए अली नवाज शाह साहब की, अगर आप मुझसे पूछें कि जी इन तीनों में से मुस्तहकम जगह किसकी नज़र आ रही है, मुस्तहकम प्लेस पे कौन नज़र आ रहा है, कि जिसे आप कहें कि जी इन्हें अपने कैंपेन के हवाले से बिल्कुल मतलब रिलैक्स होना चाहिए और इन्हें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, तो आई विल गो विद अली नवाज शाह साहब। बिकॉज अगर देखा जाए लास्ट इलेक्शन के सिनेरियो को अगर हम लोग कंपेयर करें अभी के सिनेरियो से, सो इट वाज इम्पॉसिबल कि MKM की सपोर्ट की बिना जो है वो अली नवाज शाह साहब असेंबली तक पहुँचे हैं। तो लास्ट इलेक्शंस में सपोर्ट थी जी, आप तमाम को आप पता है, और आप तमाम इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि अली नवाज शाह साहब को MKM ने सपोर्ट की थी, MKM पाकिस्तान ने। तो इस इलेक्शन में भी 2024 के इलेक्शंस में भी MKM पाकिस्तान इज़ गोना सपोर्ट अली नवाज शाह साहब। तो मैं समझता हूँ कि ये एक काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी बाकी 2 कैंडिडेट्स के लिए जो इलेक्शंस में दौड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो पीर आफ्ताब शाह जिलानी साहब की अगर बात की जाए, आई विल अगेन से कि अभी तक मुझे वो गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। हम लोग अगर कंपैरिजन करें तो राजा अब्दुल हक साहब अभी मुझे थोड़े से एक्टिव नज़र आए, क्योंकि अब वो मार्केटों में भी जा रहे हैं, वो लोगों से मुलाकातें भी कर रहे हैं, वो कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं। उनके साथ जो रवैया है इंतज़ामिया का, वो एक अलग डिबेट है, उस तरफ मैं आऊँगा। बट अगर कंपैरिजन किया जाए इन तीनों कैंडिडेट्स में, तो मैं ये समझता हूँ कि जी अली नवाज शाह साहब के बाद अगर कोई कैंडिडेट मुझे नज़र आ रहा है जिसकी राब्ता मुहिम तेज़ है, तो वो राजा अब्दुल हक साहब हैं। पीर आफ्ताब शाह जिलानी साहब का अभी तक मुझे वो रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा जो होना चाहिए। लोगों से मिल रहे हैं जी, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं जी, बट उस लिहाज से नहीं हो रही। जिस तरीके से मार्केट में राजा अब्दुल हक साहब निकल रहे हैं, जिस तरीके से लोगों से मेल जोल जो है वो अली नवाज शाह साहब ने रखा हुआ है, वैसा मुझे नज़र नहीं आ रहा। दूसरी बात यह कि जितने कैंडिडेट्स को आप अपने हक में दस्तबरदार करा सकें, तो अगर मैं इस स्ट्रेटेजी पे बात करूं तो अली नवाज शाह साहब की यह स्ट्रेटेजी अभी तक मेंटेन है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हर फ्राइडे जो है वो सरप्राइज़ दे रहे हैं मिरपुकास की सियासत में। मिरपुकास की सियासत का अगर मैं कहूँ कि जुम्मे का दिन जो है वो सरप्राइजिंग डे होता है, सो आई विल नॉट बी रॉन्ग, आई एम नॉट रॉन्ग एट दिस टाइम कि अगर मैं ये कहूँ
तो हर जुम्मा जो है वो आप देखें, लास्ट जुम्मे को भी एक सरप्राइज़ मिला हमें, उससे लास्ट जुम्मे को भी सरप्राइज़ मिला, और आज भी हमें एक सरप्राइज़ मिला है। PMLN की जो है वो PS 46 से मेरे ख्याल से शुजा शाह के हक़ में जो है वो दस्तबरदार हुई है PMLN की कैंडिडेट। तो ये जो उनकी एक स्ट्रेटजी है कि जी जितने लोगों से मिलकर उन्हें अपनी तरफ राग़िब कर लूँ, उन्हें अपनी तरफ जो अपने काफ़िले में शामिल कर लूँ, अली नवाज शाह की स्ट्रेटजी अभी ये है, और इसको वो काफ़ी बेहतर तरीके से ऐसा इक़दाम के साथ जो है वो लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक से भी आज उनकी मुलाकात हुई उनकी वफद में, और उन्होंने भी यकीन दहानी दिलाई है कि जी हम आपकी नेशनल असम्बली पे सपोर्ट करेंगे। इससे पहले जो है वो JUI हो या MKM पाकिस्तान हो, ये तमाम पार्टीज़ जो हैं वो अली नवाज शाह की सपोर्ट कर चुके हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मेरा पहले दिन से ये बात है और ये मेरा वाज़े नोट है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगर कोई ताकत मौजूद है तो वो साइलेंट वोटर्स की है, वो घर घर में मौजूद है। वो अब आप उसको कुछ भी कह लें, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, सो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि जी आप अपने घर में मालूम करें, चाहे आप PMLN के सपोर्टर हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हों, या किसी भी सियासी जमात के सपोर्टर हों, आपके घर में एक वोट PTI का मौजूद होगा, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो आपका बहन हो या आपका भाई हो, कोई ना कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाला हर घर में एक फ़र्द है। सो वी कांट डिनाई विद द साइलेंट वोटर्स एंड वी कांट डिनाई विद द पावर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ हैविंग नाउ डेज। तो अगर कोई खतरे की घंटी बजा सकता है इन दोनों कैंडिडेट्स के लिए, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अगर वो इसी तरीके से अपने रिदम को लेके चलें तो। अच्छा जी, अब बात अगर पीपल्स पार्टी की जाए, तो पीपल्स पार्टी के पास अब एक वो ताकत का मुजाहरा करने की एक मौका है, जो मैं अगर कहूँ तो जो 3 फ़ैब को उनका जलसा होने जा रहा है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आएंगे, तो ये एक मौका है, एक मैं समझता हूँ कि चिंगारी है जिसे वो आग की सूरत में बदल सकते हैं, वो दिखा सकते हैं कि जी कितनी पावर उनके पास है। तो इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, किस तरीके से पार्टी चेयरमैन को यूटिलाइज़ करते हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत डिसाइड करेगी जी। उनके कैंडिडेट्स डिसाइड करेंगे कि वो किस तरीके से बिलावल भुट्टो को यूटिलाइज़ करते हैं और किस तरीके से पार्टी चेयरमैन को वो यहाँ पर अपने हक़ में दस्तबरदार करते हैं, अपने वोटर्स को कायल करने में वो किस हद तक कामयाब रहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही बात यहाँ तक, ये तो हो गई हमारी नेशनल असेंबली की जी बात। अगर बात की जाए PS सूबाई असेंबली की, तो यहाँ पर कांटेदार मुकाबला जी काफ़ी कैंडिडेट्स के दरमियान देखने में आ रहा है। लास्ट वीडियो में एक चीज़ मैं मिस कर गया था, और वो आप लोगों ने ही मुझे याद दिलाई, आप लोगों के मैसेजेस और आप लोगों के कमेंट्स में मुझे वो याद आया कि जी वाकई एक पार्टी को मैं मिस कर गया हूँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जी, ज़फ़र कमाली साहब। अगर हम लोग सेगमेंट में इसको डिवाइड करें, PS 45 की अगर मैं बात करूं, तो जी कैंडिडेट्स जो मुझे लगता है जिनके दरमियान मुकाबला थोड़ा सख्त होने जा रहा है, आफ्ताब हुसैन कुरैशी फॉर शो, सलामत लाखो फॉर शो, इनके अलावा जो है वो आपके हरीराम किशोरी लाल और ज़फ़र कमाली साहब, ये 4 कैंडिडेट्स मेरी नज़र में वो हैं जिनके दरमियान रस्सी कशी चल रही है और रस्साकशी चल रही है, और ये देखना ये है कि कौन किसको पछाड़ता है, कौन किसको शिकस्त से दो चार करता है। तो अब अगर बात की जाए इंडिविजुअली कैंपेन पे, तो मैं समझता हूँ कि जी सलामत लाखो साहब इंडिविजुअल जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उनकी जो अब तक की इलेक्शन कैंपेन रही है और अभी तक चल रही है वो काफ़ी ज़ोरदार है। अब चूंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि जी सियासी पंडितों ने कहा है और उनका कहना यह है कि 3 फ़रवरी तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सलामत लाखो साहब की जो वाबस्तगी रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रही है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप भी एक्सेप्ट करेंगे कि लास्ट इलेक्शंस में 2018 की अगर बात की जाए तो हरीराम किशोरी लाल को जितवाने में, हरीराम किशोरी लाल के साथ साथ चलने में, इनकी इलेक्शन कैंपेन को जोर देने में एक शख्सियत का किरदार था और एहसन किरदार था, वो सलामत लाखो थे। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, एक ये सच है। तो अगर अब वो इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ये खतरे की घंटी तो है। उसके साथ ही साथ उनकी जो कैंपेन है वो काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रही है। उनके साथ जो नौजवानों का एक इंट्रैक्शन है और जिस एरिया में वो जा रहे हैं, अब तक जो देखने में आ रहा है, जिस भी एरिया में वो जा रहे हैं वो चाहे कॉर्नर मीटिंग हो, वो एक जलसे की सूरत इख्तियार कर लेता है। चाहे वो हीराबाद हो, चाहे वो मुंशी की चक्की वाला एरिया हो, चाहे वो आपका पाक कॉलोनी हो, चाहे वो आपकी माली कॉलोनी हो, चाहे वो कोई सा भी एरिया हो, अब तक जो देखने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि उनका कॉर्नर मीटिंग जो है वो जलसे की सूरत इख्तियार कर लेता है। और जो एक प्रेडिक्शंस चल रही थी सियासी पंडितों की जानिब से, कहा जा रहा था, वो अलग बात है कि अभी भी कहा जा रहा है कि जी 3 फ़रवरी तक कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। तो 3 फ़रवरी को कुछ भी हो सकता है, मगर इन सारी चीज़ों को दम
अगर किसी ने तोड़ा और इन सारी चीज़ों को अगर किसी ने गलत साबित किया तो वो सरदार सलामत अली लाखो साहब की कल की स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि जी 4 फेब को हम लोग जो है वो एक रैली का इनेकाद करेंगे और जो पूरे शहर से घूमते हुए इख्तिताम पजीर होगी लाखा हाउस में शायद। तो 3 फेब वाली जो प्रेडिक्शंस थी अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है वो दम तोड़ते हुए नज़र आ रही हैं। अब अगर बात की जाए आफ्ताब हुसैन कुरैशी की, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थ्रू आउट द कंट्री फेस कर रही है, जो एक इंतकामी कार्रवाइयाँ कह लें या जो भी आप उसे नाम दें, बट वो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद कैंडिडेट्स के साथ होती आ रही हैं और नज़र आ रही हैं। अब जो आफ्ताब हुसैन कुरैशी साहब के साथ हुआ वो कुछ यूँ हुआ जी कि आफ्ताब हुसैन कुरैशी साहब के पहले तो 2 बैंकेट्स सील किए गए जब शेर अफजल मरवत की आमद थी मीर खास। उसके बाद कल की तारीख में उन्हें जो है वो डिवीजनल इंतज़ामिया की तरफ से नोटिस जारी किया गया। स्क्रीन पे नोटिस दिख रहा होगा आप लोगों को। वो नोटिस ये था कि जी आपने अपना घर खाली करना है, घर गिराना है। अब चाहे वो जो भी वजूहत हो, नोटिस आप लोगों के सामने है, आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। तो अब जो ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं किसी और कैंडिडेट के साथ नहीं हो रही। अब सवाल ये उठता है कि जी अगर वो घर गैर कानूनी था तो आप लोगों को क्या अब याद आया? सवाल अगर एक अगर शहरी सवाल करे उसी के साथ अली जो अगर हम देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नेशनल असेंबली के कैंडिडेट हैं, नामजद कैंडिडेट हैं राज अब्दुल हक साहब, उनके मलिक हाउस को सील कर दिया गया। ये कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जो कहीं ना कहीं मीरपुर खास की आवाम के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर दे रही हैं। आप खुद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को कह रहे हैं कि जी सॉफ्ट कॉर्नर बनाएं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट नहीं करते वो भी अपने दिलों में सॉफ्ट कॉर्नर बना रहे हैं। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि अभी आपको याद आ रहा है जी कि वो मलिक हाउस जो है वो गलत है या फिर इलीगल है या जो भी XYZ जो भी मामला है, अब आपको याद आ रहा है जब वो कैंडिडेट नेशनल असेंबली के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो इसका बेनिफिट फॉर्चुनेटली जो है वो PTI को होगा और इंडिविजुअल कैंडिडेट्स जो PTI के नामजद करता है उन लोगों को होगा। तो इस चीज़ को देखा जाए अगर, और अगर आप लोग देखें तो जो PTI के सपोर्टर नहीं भी हैं, जो मेरी नज़र के सामने है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट नहीं करते, उन्होंने भी इस चीज़ को शेयर किया है कि जी आफ्ताब हुसैन कुरैशी को नोटिस जारी कर दिया गया, मलिक हाउस को सील कर दिया गया, इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं एंड XYZ। तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं एज मिल रहा है। और मैं जो शुरू दिन से एक बात कर रहा हूँ और अभी भी उसी बात पर अटका हूँ जी कि जो साइलेंट वोटर्स की ताकत है वो ताकत बिल्कुल है और भरपूर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। मगर इनको अगर जो अब जिस मुश्किल से गुजरना पड़ेगा, जिस मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं 8 फेब को, वैसे वैसे इन दोनों कैंडिडेट्स की मुश्किलात में इजाफा होते जा रहा है। ढके छुपे अल्फाजों में, थोड़े से अल्फाजों में मैं कहूँगा कि जी देखना यह है कि कितनी बर्दाश्त की कुव्वत मौजूद है इनके पास। मतलब ये कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं क्या वो किसी के हक में बैठ तो नहीं जाते। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कैंडिडेट NA212 मुमताज़ शाह बैठे हैं जी हमारे मीर मुनव्वर टालपुर के हक में। तो देखना ये होगा कि क्या ये कैंडिडेट्स बैठ तो नहीं जाते, क्योंकि सियासी पंडितों का इस हवाले से भी कुछ कहना है। मगर क्योंकि अब तक ऐसा नज़र नहीं आया एक्शंस में और अब तक ये बात कोई साबित नहीं और कोई मैं समझता हूँ कोई पुख्ता सबूत इस चीज़ के नहीं, बट र्यूमर्स हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। अच्छा, हम लोगों ने 2 कैंडिडेट्स की बात कर ली जी PS पे। अब अगर हम लोग मूव करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हरीराम किशोरी लाल की तरफ, तो हरीराम किशोरी लाल साहब का भी मुझे वही रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है जो पीर आफ्ताब शाह जिलानी साहब का है। नो डाउट कि वो कॉर्नर मीटिंग्स में जा रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, मगर वो रिस्पॉन्स नहीं है। अगर आपने डिलीवर किया है 5 सालों में तो आप वो गिनवाएं, उस पर आप लोग वोट मांगें, तो वो चीज़ नहीं है। अब जहां पर भी वो जा रहे हैं तो अवाम जो सवाल कर रही है, जो मैंने नोट किया, जो हमारे सर्वे ने नोट किया, वॉइस ऑफ मीरपुर खास की टीम ने नोट किया, कॉर्नर मीटिंग्स में लोग जो है वो नाला इस बात में नजर आ रहे हैं कि अगर आपने डिलीवर किया है सो स्पीक अबाउट इट, तो बताएं उसके बारे में। तो वो चीज़ एक थोड़ी सी मुझे लेक लगी। और लेक ऑफ द कम्युनिकेशन, वो भी लेक ऑफ द कनेक्शन विद द पीपल, ये भी एक चीज़ नज़र आई जो मैं उनके बारे में मैंने कहा आफ्ताब हुसैन शाह जिलानी के बारे में, कि मार्केट्स में निकलना, लोगों से मुलाकातें करना, जिस तरीके से दीगर कैंडिडेट्स जा रहे हैं, उलमा कराम हो या ताजिर बिरादरी हो या दीगर जो मामलात ज़िंदगी के लोग हैं, उनके पास वो जो जाके मुलाकातें कर रहे हैं और उनसे मिलकर उन्हें कायल कर रहे हैं कि जी हमारी सपोर्ट कीजिए। तो उस तरीके का अभी तक मुझे रिस्पॉन्स थोड़ा बहुत जो है वो मिस लगा, क्योंकि अब दिन बहुत कम बाकी हैं। तो अभी मुझे लगता है कि इन लोगों को इस चीज़ पे थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए और अपने वोटर्स को कायल करने में थोड़ी सी हिम्मत और मेहनत करनी चाहिए जी।
तो ये हो गया हरिराम किशोरी लाल साहब की बात जी। अब अगर हम लोग फॉरवर्ड होते हैं, अब हम लोग अगर मूव करते हैं, तो हमारे पास लास्ट कैंडिडेट जो मुझे लगता है इलेक्शन की दौड़ में दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वो है MKM पाकिस्तान के ज़फ़र कमाली साहब। अब इनकी पोजीशन इस वजह से भी मुस्तहकम हो गई है और थोड़ी सी अच्छी हो गई है क्योंकि अली नवाज शाह साहब इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि इन लोगों का लास्ट इलेक्शन में इम्पैक्ट हुआ था, तो एक अच्छी फ़िज़ा कायम हो गई थी और एक अच्छे वोट्स लेने में MKM पाकिस्तान भी कामयाब हुई थी और ज़्यादा बेनिफिट जो है वो अली नवाज शाह साहब को हुआ था, टू बी वेरी ऑनेस्ट इस चीज़ का। तो अब देखना यह है कि इस बार इस चीज़ का, क्योंकि JUIF ने भी जो है वो आपकी MKM को ही सपोर्ट कर रही है, तो अब देखना यह है कि इस चीज़ का कितना फ़ायदा जो है वो ज़फ़र कमाली साहब को पहुंचता है। अब जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त एक मेगा शो हुआ है जी नाई पाड़े में, जहाँ पर कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया है ज़फ़र कमाली साहब ने और वहाँ पर लोगों का एक अच्छा खासा हुजूम देखने में मिला। मैं समझूँ कि अगर मैं ये कहूँ तो मैं हक बजाने दूंगा ये कहने पे कि जी अब तक का सबसे बड़ा मेगा शो अगर मैं कहूँ MKM पाकिस्तान का मीर वकास के अंदर, तो वो आज का था। और अब से कुछ दिन बाद महाजर कॉलोनी ग्राउंड में एक जलसा भी अनाउंस किया गया है MKM की तरफ से। तो देखना यह है कि उस जलसे के बाद के क्या मामला होते हैं, वो इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। इफ़ यू गाइज वांट मी टू इनवाइट एनी पॉलिटिकल पर्सन इन माई इंटरव्यू, तो आप लोग बता सकते हैं जी। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा एंड कीप सपोर्टिंग मी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।